Assalamu alaikum students. This is the second part of third lecture of function analysis. हम डिस्कस कर रहे थे ऐसे एग्जांपल्स जो कि नॉर्म स्पेसेस हैं लेकिन इनर पार्ट स्पेसेस नहीं है या हिल्बर्ट स्पेसेस नहीं है. एग्जांपल्स ऑफ नॉर्म स्पेसेस व्हिच आर नॉट हिल्बर्ट स्पेसेस. और हम इसकी जस्टिफिकेशन दे रहे थे इन स्पेसेस की कि ये हिल्बर्ट स्पेसेस या इनर पार्ट स्पेसेस नहीं है विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ के ऐसे वेक्टर्स इनमें पाए जाते हैं कुछ दो एटलीस्ट टू वेक्टर्स जो कि पैरेललोग्राम लॉ को सेटिस्फाई नहीं करते. इसी इसी कंटिन्यूशन में हमारे पास थर्ड एग्जांपल है. स्पेस सी इज 0 पाई बाय 2. J is equal to 0 to pi by 2 is a norm space with respect to the norm. X norm is equal to max t belongs to J, x t mod or x belongs to uh, C 0 pi by 2. ऐसे कंटिन्यूस रियल वैल्यू फंक्शंस हैं जो 0 पाई बाई 2 पे डिफाइंड होते हैं और रियल लाइन में जाके गिरते हैं और कंटिन्यूस होते हैं. वेरिफिकेशन इसकी देखते हैं. हमने दो वेक्टर्स लिए एक्स टी इज इक्वल टू साइन टी और वाई टी इज इक्वल टू कॉस टी. और हम जानते हैं कि साइन जो है 0 पाई बाई 2 के अंदर कॉन्टिन्यूस है और रियल वैल्यूड है. इस तरह कॉस टी भी 0 पाई बाई 2 के अंदर पे डिफाइन होता है. तो इस इंटरवल में ये कॉन्टिन्यूस होता है और रियल वैल्यूड होता है. इस वजह से क्योंकि ये वेल नोन फैक्ट है तो इसको मजीद जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है. एक्स टी वाई टी जो है वो सी 0 पाई बाई 2 को बिलोंग करते हैं. Now we take x norm. According to the norm formula, x t belongs to j, where j is 0 to pi by 2 close interval sin t. तो हम देखते हैं कि साइन टी 0 से पाई बाई 2 के अंदर टी की मूवमेंट के अंदर किस वैल्यू पे मैक्सिमम आंसर करता है. हम जानते हैं कि 0 जो है साइन जो है वो पाई बाई 2 पे मैक्सिमम आंसर करता है. साइन 0 पे 0 होता है. इस तरह दरमियान पे डिफरेंट वैल्यूज लेता है. उसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2 पे 1 आती है. सो साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1. इसमें करना क्या था, हमने टी की मुख्तलिफ वैल्यूज 0 और पाई बाई 2, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक पुट करनी थी और देखना था साइन हमारे पास मैक्सिमम आंसर क्या करता है. साइन पाई बाई 2 पे मैक्सिमम आंसर करता है और मैक्सिमम आंसर 1 होता है तो 1 का मॉड 1 ही होगा. इसी तरह वाई हमारे पास क्योंकि कॉज ऑफ टी वेक्टर है तो वाई नॉर्म इज इक्वल टू मैक्स टी बिलोंग्स टू जे कॉज टी मॉड is equal to max t belongs to 0 pi by 2 cos of t mod. एंड हम जानते हैं कि cos of 0 और pi by 2 के दरमियान इसकी वैल्यूज चेक करते हैं तो इसकी 0 पे वैल्यू 1 आती है. इस तरह से हमारे पास और बाकी जो 0 से लेकर पाई बाई 2 तक टी की वेरिएशन है इस पे कॉस की वैल्यू 1 से कम आती है. सो x का नॉर्म 1, y का नॉर्म 1. x plus y means sin t plus cos t. x plus y norm is equal to max t belongs to j cos t plus sin t. Now हमने देखना है कि एट अ टाइम t की कौन सी वैल्यू पुट करें और पुट करने के बाद cos की उस पर आंसर प्लस साइन का आंसर को जब हम ऐड करके देखें तो आंसर सबसे बड़ा है. इसमें इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है. जैसे हम साइकिल देखते हैं तो कॉस जो है 0 पे 1 होता है लेकिन 0 पे साइन जो होता है वो 0 होता है तो प्लस करके आंसर 1 आता है. इस तरह पाई बाई 2 पे हमारे पास ये 1 होता है और कॉस 0 होता है तो भी आंसर 1 आता है. लेकिन इस पे जब सारे टेबल पे फोकस करें तो इसकी वैल्यू यानी कि 1 से ऊपर नहीं जा रही ऐड करने से. लेकिन ये कैसा दरमियान में 0 पाई बाई 2 के दरमियान एक नंबर है पाई बाई 4 जिसपे कॉस्ट और साइन की दोनों आंसर सेम देते हैं 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट. लेकिन इन दोनों को ऐड करें तो आंसर हमारे पास है 2 ओवर 2 स्क्वायर रूट. और हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें ऊपर नीचे 2 स्क्वायर रूट से यहाँ पे
अब मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, ये तो नीचे हमारे पास 2 बच जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। 2 स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है ये 1 पॉइंट समथिंग होती है। इस वजह से एक्स प्लस वाई वेक्टर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 और π/2 इंटरवल के दरमियान वो 2 स्क्वायर रूट आ रही है। एक्स माइनस वाई टी, एक्स साइन टी माइनस कॉस टी, और अगर एक्स टी माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का नॉर्म लेते हैं तो हमारे पास एक्स टी माइनस एक्स वाई टी मॉड एक्स टी बिलोंग्स टू जे। हम टी की वैल्यू, जे की वैल्यू पुट कर देते हैं कि जे हमारे पास 0 से π/2 तक मूव कर सकते हैं इसको। तो अब ये माइनस में देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, यानी टी की कौन सी वैल्यू पुट करें कि साइन टी माइनस कॉस टी का आंसर 0 और π/2 के दरमियान कौन सी वैल्यू पुट करें कि वो मैक्सिमम आए। ये मैक्सिमम कब आएगा, जब साइन में से कॉस माइनस हो रहा है, तो जब माइनस होने वाली चीज़ छोटी हो और जिसमें से माइनस किया जा रहा है सबसे बड़ी हो। हम देखते हैं साइन 0 से π/2 के अंदर मैक्सिमम आंसर लेता है π/2 पे, और कॉस 0 से π/2 के अंदर सबसे कम आंसर लेता है वो भी π/2 पे। तो इस तरह से π/2 पे इनका आंसर जो है वो मैक्सिमम आएगा। तो साइन π/2 का आंसर आएगा 1, और कॉस माइनस वाली चीज़ सबसे कम होगी यानी 0। तो इसको वापस 0 और 1 हमारे पास आंसर आ गया। मैं रिपीट करता हूँ, हमने टी की ऐसी वैल्यू देखनी है जिसको एट अ टाइम इन दोनों में पुट करें और माइनस करने से आंसर मैक्सिमम आए। तो यानी ऐसी वैल्यू जिस पे साइन बढ़ा सबसे आंसर दे, और उसी वैल्यू पे कॉज सबसे छोटा आंसर करे। तो इस तरह ये हमारे पास π/2 थी और इसका आंसर बना इस तरह। हमारे पास एक्स का नाम हमारे पास हमने निकाल लिया, जो कि 1 था, वाई का नाम 1 था, एक्स प्लस वाई का नाम हमारे पास 2 स्क्वायर रूट है, और इसमें वाई का नाम भी 1 है। हम पैराग्राम ला रहे पैराग्राम इक्वलिटी की लेफ्ट हैंड साइड में अगर इनको पुट करते हैं तो एक्स प्लस वाई नॉर्म स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई नॉर्म स्क्वायर 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर रूट था कि जैसे एक्स प्लस वाई एक का नॉर्म, तो उसका जैसे स्क्वायर लेंगे तो 2 बच जाएगा। इस तरह 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये 3 आ गया। इस तरह इसकी राइट हैंड साइड जो है 4 के इक्वल आ जाती है, बिकॉज 3 इज नॉट इक्वल टू 4। सो एक्स प्लस वाई नॉर्म स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई नॉर्म स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स नॉर्म स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वाई नॉर्म स्क्वायर। So parallelogram law is not satisfied. That implies space C0 π/2 is not an inner product space, and it's not a Hilbert space. नेक्स्ट इसकी एक लेमा है जिसकी हेडिंग है कंटिन्यूटी इन इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो ये कंटिन्यूटी से रिलेटेड और इनर प्रोडक्ट कंटिन्यूटी रिलेशन में एक हमारे पास एक रिजल्ट है। इफ इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स 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 एन, एक्स का सीक्वेंस है जो एक्स के एलिमेंट एक्स को कन्वर्ज कर रहा है एंड वाई एन कन्वर्जेस टू वाई, देन एक्स एंड वाई एन इनर प्रोडक्ट कन्वर्जेस टू एक्स वाई इनर प्रोडक्ट। यानी अगर एक सीक्वेंस एक एलिमेंट को कन्वर्ज कर रहा है और दूसरा सीक्वेंस दूसरे एलिमेंट को कन्वर्ज कर रहा है, तो दोनों सीक्वेंस के कंपोनेंट वाइज इनर प्रोडक्ट जो सीक्वेंस बनेगा वो उनके कन्वर्जिंग पॉइंट से बनने वाले इनर प्रोडक्ट को कन्वर्ज करेगा। दिस इज द रिजल्ट। इसके प्रूफ justification देंगे, given xn tends to x and yn tends to y, this means limit n tends to infinity xn is equal to x and limit n tends to infinity yn is equal to y. Now consider xn yn inner product minus xy inner product small. We can write this in this way because इसमें हम xn y inner product माइनस भी कर देते हैं और प्लस भी कर देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक्स एन वाई इनर प्रोडक्ट माइनस भी कर देते हैं और प्लस भी, ये माइनस कर दिया और ये प्लस कर दिया। नाउ ये जैसे कि हमारे पास ये एक फील्ड का एलिमेंट है और ये भी एक फील्ड का एलिमेंट है। से दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो से दिस इज द वन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज द सेकंड कॉम्प्लेक्स। जी प्लस z1 प्लस z2 मॉड इज लेस और इक्वल टू z1 मॉड प्लस z2 मॉड। तो हमने मॉडुलस की इनक्वालिटी से इनको खोल दिया। तो z1 मॉड और z2 मॉड, जैसे हमने बताया था कि इंडियन प्रोडक्ट कहाँ पे मैप होता है, अगर तो कोई फील्ड क्लियर ना हो तो इन जनरल हम कहते हैं कि वो सी में मैप हो रहा है। स्पेसिफिक हो तो हम बता सकते हैं कि ये रियल नंबर बन रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर,
complex number minus complex number. The answer is a complex number says Z1. Complex number minus complex answer is a complex number says Z2 C1 plus Z2 mod is less or equal to Z1 mod plus Z2 mod. So this is equal to, this can be written as xn in the product with yn minus y है। और देखिए इसको अगर दोबारा हम इन प्रोडक्ट के एक्सन की मदद से खोलें तो ये बन जाएगा एक्सन वाई इन प्रोडक्ट माइनस एक्स वाई इन प्रोडक्ट। इसी तरह इसको हम देख सकते हैं एक्सन एक्स विद वाई इन प्रोडक्ट। इसको दोबारा खोलेंगे तो ये बन जाएगा एक्सन वाई इन प्रोडक्ट माइनस एक्स वाई इन प्रोडक्ट। नाउ by Cauchy-Schwarz inequality, दिस हम कशिश इक्वलिटी इस पे भी अप्लाई करते हैं और इस पे भी अप्लाई करते हैं। इस पे अप्लाई करेंगे आ जाएगी एक्स एन comma yn minus y inner product mod is less or equal to xn norm yn minus y norm, और ये आ जाएगा xn minus x comma y inner product this is less or equal to xn minus x norm product y norm। So जैसे कि हमने कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी का इनर प्रोडक्ट मेजर पढ़ा हुआ है लास्ट लेक्चर्स में। अब हम दोनों तरफ से लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास एक्चुअली आ गया एक्स एन वाई इनर प्रोडक्ट माइनस एक्स वाई इनर प्रोडक्ट मोड इज लेस और इक्वल टू दिस प्लस दिस। दोनों तरफ से हम लिमिट एंड चेंज इनफिनिटी अप्लाई कर देते हैं, इधर से भी और इधर से। अगर हम इधर लिमिट एंड चेंज टू इनफिनिटी अप्लाई करते हैं तो जैसे हम ऊपर देख चुके हैं कि अगर xn as xn tends to x, so limit n tends to infinity x minus xn minus x norm is tends to 0। इसी तरह से as n tends to infinity, so yn minus y norm is also tends to 0 because yn tends to y, and so when n tends to 0 yn tends to y, so yn minus y norm tends to 0। so इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया। So limit n to infinity x and y inner product minus x y inner product mod is equal to 0. This implies x and y inner product is tends to xy inner product. So this is the result. When in an inner product space two sequences converges to two elements, say xn tends to x, yn tends to y, then x and y and sequence is the inner product. X and y and inner product sequence is tends to xy inner product। Students, so this is the end of 33rd lecture। ये हमारे पास 33rd का सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनर प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इनर प्रोडक्ट के दरमियान आइसोमॉर्फिज्म, ऑर्थोगोनैलिटी और कुछ और रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।